परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो सिर्फ 2D टाइप की चीजों के लिए एप्लीकेबल था और हमारी जरूरतें थोड़ी ज्यादा होती है, नहीं आवश्यकता थोड़ा ज्यादा है हमारी, तो इसलिए हमने एक टेक्निक निकाला जो तीनों टाइप की चीजों के लिए एप्लीकेबल होगा और थ्योरम होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यूज कैसे करना है, यूज करने वक्त 2-3 बातों का खास ख्याल आपको रखना है, जिसे टर्म बाउंड कंडीशन भी आप कह सकते हैं। पहली चीज है क्या कि आपको वही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हैं जो कि उस एक्सिस के पैरेलल हो जो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करती हो। नहीं समझे, फिर से बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिस्क है या एक डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे हमें ये पता है, ये वो एक्सिस है जो डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से पता है। तब आप उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं जो कि इस एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे ये वाली एक्सिस के अबाउट निकाला जा सकता है, इस वाली एक्सिस के अबाउट निकाला जा सकता है, इस वाली एक्सिस के अबाउट आप नहीं निकालेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में नहीं, इस वाली एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही है उसके परपेंडिकुलर हो गई ना, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा वहां पे। ये सिर्फ वही के लिए एप्लीकेबल है कि उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए एप्लीकेबल है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के पैरेलल हो। क्लियर, आई बात समझ में? पहला कंडीशन। तो पहला कंडीशन नोट कर लीजिए कि जो 2 एक्सिस होंगे, 2 एक्सिस वो दोनों होने क्या चाहिए, दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए। मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो और उनमें से एक एक्सिस कहां से पास करे बाबू, सेंटर ऑफ मास से। हाँ, इसमें से एक एक्सिस कहां से हो, नहीं, वन एक्सिस शुड passes through सेंटर ऑफ मास, उसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करे। ठीक, और एक कंडीशन ये है कि आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है, इससे एक एक्सिस पास कर रहा है, हमें इस एक्सिस के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, हमें एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक, और तीसरा कंडीशन कि आपको क्या करना है, इस एक्सिस से इस एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, जिसको ए कह देते हैं। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल एक्सिस। ठीक है, ए क्या होगा, ए एक वो डिस्टेंस होगा ए क्या है, ए इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सिस, 2 पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई बात समझ में? ये वो एक्सिस होना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास करे। आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इस एक्सिस के अबाउट, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से पता होना चाहिए, हम लोगों ने निकाल ही लिया है, और तो आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। आइए पहले प्रूफ कर लें इसे, कैसे यूज करते हैं। देखो, ये हो गया इसके स्टेटमेंट, आइए इसे प्रूफ कर लें। तो नहीं, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या, ये देख लो। देन सुनो, तब क्या होगा, तब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मान लीजिए ये एक्सिस है हमारा ए और बी, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए एंड बी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास जो आपको पहले से पता होगा, प्लस इसका कुछ ना कुछ अपना मास होगा ना,
m इससे डिस्टेंस होगा ना a स्क्वायर। बस देखो कितना आसान है कि नहीं। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट आपको पता होना चाहिए, मत सॉरी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, m स्क्वायर कर देना, बात खत्म है ना। क्या पहले प्रूफ कर ले इसे, आइए प्रूफ करते हैं। ये 2D 1D किसी के लिए भी एप्लीकेबल होगा नहीं। मान लेते हैं हम लोग कोई सरफेस 2D ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है 2D ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से पता होने चाहिए। नहीं है पता तो पहले फाइंड करेंगे बाबू, पता हो ना तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड कर लीजिएगा, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइएगा। और कैसे करेंगे वो 2-3 स्टेप तो पहले सीख लिए ना। कुछ चीजों का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें पहले से पता है नहीं, और कुछ चीजों का निकालने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था, और बाकी का जो होगा वो इससे हम लोग कर लेंगे। ठीक, मान लेते हैं ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है सेंटर ऑफ मास, इससे एक एक्सिस पास करवा दिए सेंटर ऑफ मास से, और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ऐसे एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। नहीं पैरेलल होगा तो आप निकालना पॉसिबल नहीं होगा इस थ्योरम से, ठीक है गुड। कैसे निकालें इस एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए एक्सिस के अबाउट हमें AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी का। यहां पे हमने एक DM मास सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत? DM मास सेलेक्ट कर लेते हैं नहीं, जो कि इस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास से मान लेते हैं R डिस्टेंस पे है, और यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस मान लीजिए A है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो पहले आप हमें यह बताइए, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना लिखेंगे इस DM मास का? बोलो कितना? सिंपल सी बात है कि DM हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका DM R स्क्वायर, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है कि नहीं? गुड। अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहे तो बोलो, हाँ अगर हम लोग इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहां से A प्लस R हो जाएगा ना, बोलो बाबू होगा? गुड। तो यही अगर हम लोग D सेंटर ऑफ मास मतलब ये हुआ AB के अबाउट निकालना चाहें तो DM डिस्टेंस कितना होगा, A प्लस R का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करो तो DM रहने देते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, कोई दिक्कत? DM सबको दे देते हैं, DM A स्क्वायर प्लस DM R स्क्वायर प्लस 2DM AR, बोलो कोई दिक्कत? जरा ध्यान से देखो कुछ आ रहा है, सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस, क्या DM A स्क्वायर जाना पहचाना टर्म है? नहीं, DM R स्क्वायर जाना पहचाना टर्म है ना। इसको लिख सकते हैं बाबू, देखो ना DM R स्क्वायर के बदले DM लिख सकते हैं DI सेंटर ऑफ मास, तो DI सेंटर ऑफ मास, इसको रहने देते हैं DM A स्क्वायर रहने दीजिए बाबू। अब ये क्या होगा, इसका क्या करें, इसका क्या करें? कुछ नहीं करना है, इसको करना है 0, इसका वैल्यू 0 होगा। कैसे ना, देखो उसको 0 कैसे हुआ है उसे समझिए, उसका वैल्यू 0 कैसे होगा। 2DM AR है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2A DM इंटू R, पक्का? M से मल्टीप्लाइड, टोटल मास इस सिस्टम का M है मान लो, M से मल्टीप्लाइड M से डिवाइड कर दें, रिजल्ट में कोई चेंज आएगा नहीं। 2A, याद करिए DM R बाय M को जरा, और ये इंटू M है ना, इंटू M यहां रहने देते हैं। कुछ याद आया नहीं? बताते हैं,
सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद आ रहा है? नहीं, कंटिन्यूअस बॉडी है, dm 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 होता था, और किसी एक पॉइंट से r1 r2 r3 r4 dm r1, नहीं क्या होता था? सेंटर ऑफ मास का dm r1, क्या dm r1 का स्क्वायर? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास रे mx1 प्लस m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय टोटल m होने होता था। तो dm r1 प्लस dm r2 dm r3 चलता है, बाय टोटल मास ने होगा रे बाबू, dm r1 dm r2 बाय टोटल मास होता था। सेंटर ऑफ मास का ही फॉर्मूला है, हाँ या ना? सेंटर ऑफ मास, क्या ये हमें इसका सेंटर, ये जनरल रिजल्ट, अगर इसी dm को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सेंटर ऑफ मास का रिजल्ट आएगा, हाँ या ना? बोलो। ये dm इसका है, ये r कहां से लिया गया है? सेंटर ऑफ मास के पॉइंट। अब सुनो, यहां पे r कहां से लिया गया है? तुमने ये माना था ना सेंटर ऑफ मास, आपने ये डिस्टेंस कहां से लिया? ये r सेंटर ऑफ मास से। इसका क्या मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास से ही आप इसका डिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब आप इसको सेंटर ऑफ मास ही मान रहे हैं। ये पोजीशन क्या है? r सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है ना, तो भाई सेंटर ऑफ मास से ही सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा? सेंटर ऑफ मास से ही सेंटर, भाई ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन देगा, dm बाय r बाय m सेंटर ऑफ मास का लोकेशन देगा, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन देगा। ये सेंटर ऑफ मास निकालने का ही तो फॉर्मूला था, तो सेंटर ऑफ मास से ही आप सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ले रहे हैं, कितना आएगा? 0। आए बात समझ में? 0 का रीजन, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो 0 मान लो, तुम्हारी जिंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है, मैकेनिज्म में ही था। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला टर्म एलिमिनेट हो गया। क्या हम यही थ्योरम यहां पे लिखे हैं? जरा देखो तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, भाई ये छोटा फॉर्म में है, इसी को अगर इंटीग्रेट कर दीजिएगा आप तो ये टोटल कितना आएगा सर? ए बी, ये आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस डीएम ए स्क्वायर है, वहां पे देखो डीएम इंटीग्रेट होके क्या बनेगा? एम एम ए स्क्वायर। यस और नो? थ्योरम प्रूफ। छापी जल्दी। कंडीशन ध्यान में रखेंगे, सवाल बनाएंगे कि जब भी किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो रिक्वायर्ड एक्सिस है, क्या वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए एक्सिस के पैरेलल है? अगर हाँ तो ये आप आराम से लगा सकते हैं, 2D बॉडी हो 1D हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हमें रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो एक्सिस के अबाउट पता है कि नहीं है? एक ऐसे एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, क्या तुम्हें ये सेंटर ऑफ मास L/2 पे होता है? ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इस सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा आपको कितना होता है? mL²/12। यस सर, mL²/12, mL²/12 होता है। और एक एक्सिस जो इंड से पास कर रहा होता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड किए थे, और वो होता था mL²/3। आना चाहिए ना? फाइंड कर रहे हैं, हमें यही पूछ रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड एक्सिस जो है वो इसके इंड से पास कर रहा है, तो आप ये बताइए क्या ये दोनों पैरेलल है? पैरेलल है, लगा सकते हैं। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? हाँ लगाइए। आपको फाइंड करना है ना ये भी, तो देखो आई ए बी किसके बराबर होगा? आई सी ओ एम प्लस एम ए स्क्वायर। यस और नो? आई सी ओ एम कितना है सर? एम एल स्क्वायर, ये पहले से आपको याद है, हम लिख भी दिए हैं, और प्लस एम पूरे रड का मास। अब एल क्या होता था? ये ए क्या है बाबू? सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस पास करते हुए एक्सिस से इस एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस और नो? बताइए ये डिस्टेंस L/2 होगा, क्योंकि पूरा रड है, ये बीच में है, तो ये पूरा रड का लेंथ अगर L है तो ये L/2 होगा ना? L/2। तो ये एक जगह पे आप क्या रखिएगा? L/2 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, mL²/12 प्लस mL²/4। हमें लगता है सॉल्व करेंगे तो LCM 12, mL² प्लस 3mL², तो कुल मिला के 4mL²/12। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आया बाबू? mL²/3। क्या यही होता है? देखो इसका मतलब ये काम कर रहा है,
है ना, नोट कर लीजिए। आइए कुछ और सवाल से समझें इसको। जैसे मान लीजिए ये 1 डायमेंशनल था, एक 2D का भी देख लेते हैं। 2D में डिस्क होगा, ठीक है। अगला सवाल, एक मान लीजिए 2 डायमेंशनल हमारे पास डिस्क है, डिस्क जिसका रेडियस r नहीं और मास m है, ये 2 डायमेंशनल हो गया डिस्क। अब बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास से फाइंड किया था डेरिवेशन वाली टेक्निक से, याद होगा आपको। इस एक्सिस, ये डिस्क था ना, जब हम लोग इसको डिराइव कर रहे थे तो डेरिवेशन में हम लोगों ने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट निकाले थे। क्या तुम्हें याद है? बहुत सुंदर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट, अगर ये डिस्क, सुनो, अगर ये डिस्क एक्स और वाई प्लेन में हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस में होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो पास करता हुआ एक्सिस जेड में होगा ना। वेरी गुड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पासिंग थ्रू द एक्सिस कितना होता था? है, बोलो बोलो, mr स्क्वायर बाय 2। हाँ, नहीं, mr स्क्वायर तो हर जगह है, mr स्क्वायर बोल के चुप हो जाते हो। उसके बाद 3/2, 5/2 क्या बोलोगे ना, mr स्क्वायर बाय 2। और कल के क्लास में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए थे, याद है आपको? नहीं, एकदम ये एक्सिस के अबाउट तरीका कौन सा था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एक्स एक्सिस के अबाउट कितना होता था, याद है आपको? वेरी गुड, mr स्क्वायर बाय 4। आज के क्लास में हमें उस एक्सिस के अबाउट आपको बताना है जो कि इसके टेंजेंट से पास कर रहा हो। आप देखो, देखो ये क्या है, डिस्क है ना। डिस्क में आप इसके अबाउट निकालो या इसके अबाउट निकालो, सेम आएगा। आई बात समझ में? सेम आएगा। इसके अबाउट निकालोगे तो आपको ये वाला टेक्निक यूज करना पड़ेगा, एक्स के अबाउट। अगर इसके अबाउट निकालोगे तो फिर सेंटर ऑफ मास के पैरेलल होगा कि नहीं ना होगा। ये पास कर रहा है और हम तुमको बोल रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करके बताइए, तो क्या आप सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस से ये एक्सिस पैरेलल है? नहीं ना है, बोलो, नहीं ना है। एक काम करते हैं, टेंजेंट के अबाउट हमें ये पूछा गया है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट। टेंजेंट तो टेंजेंट जरूरी थोड़ा कि यही बनेगा, टेंजेंट कहीं भी बना सकते हैं। नहीं, अरे भाई यही बनाएंगे तो इस एक्सिस का अबाउट तो पता ही है आपको ना रे। ये अगर टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट होगा ना, बोलो ए बी, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। क्या लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये पैरेलल ना हो, परपेंडिकुलर ना हो जाएगा। कोई बात नहीं, हाई एक्सिस के अबाउट तो पता है ना रे, एक्स या वाई एक्सिस के अबाउट तो पता है। इसमें एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता था, बस आपको पता चल गया। तो इसके पैरेलल है ना। क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगा? हाँ भाई, ये एक्सिस भी तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है ना। तो आपको ऐसे एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास करता हो। अब वो सरफेस के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, डजंट मैटर। हमको सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होनी चाहिए। पता तो है, ये जो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये तो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा ही करेगा, जो कि पता था। कितना बाबू? कितना? mr स्क्वायर बाय 4 हो गया। अब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, कितना होगा? एक्सिस अबाउट इतना, आपको पता है ICOM प्लस MA स्क्वायर। अब देखो ICOM की जगह पे क्या रखिएगा बाबू? mr स्क्वायर बाय 4 प्लस टोटल मास, ए का वैल्यू क्या होगा? बिल्कुल r। यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा? r। तो ये हो जाएगा तुम्हारा r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 mr स्क्वायर बाय 4 हो गया। छाप लीजिए। हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, मास m, रेडियस r, ये वाला। एक एक्सिस है जो ऐसे पास कर रहा है, डिस्क है तो ये प्लेन में ही होगा।
इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी। सेंटर से इसका डिस्टेंस हम आपको दे देते हैं ए, जिसका वैल्यू r/2 है। कोई दिक्कत? बताइए आंसर। सिंपल सी बात है भाई। क्या हमें ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करे? हाँ, ये वो एक्सिस होगा, क्योंकि डिस्क में ना, डिस्क में आप इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास इनर्शिया, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, किसी के भी अबाउट करेंगे सेम आएगा। हाँ, इसके अबाउट अलग आएगा। इसके अबाउट कितना आता था? mr²/4 x y, ये सबके फॉर्म में, मतलब सरफेस में कोई भी एक्सिस होगा तो उसके अबाउट आता था mr²/4 आता था। ठीक है ना? अब बताओ, इसके अबाउट हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr²/4। इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस ma²। इसके अबाउट mr²/4 प्लस टोटल मास लोगे, और ए का वैल्यू हम कितना बता रहे हैं बाबू? यहां पे ए का वैल्यू r/2 जब तक कहा नहीं जाए तब तक लेना नहीं है, जो हम कह दिए थे इसलिए ले लीजिए। कितना? r/2 का स्क्वायर करिएगा, mr²/4 प्लस mr²/4 मिला के mr²/2 आएगा। समझ पाए? एक 3D कर लेते हैं फटाफट। समय लगेगा, आ जाएगा पकड़ में, चिंता नहीं करना है। एक हमारे पास स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। देखो ये 2D 1D सबके लिए एप्लीकेबल है, फिलहाल हम यहां पे 2D लिए, इसमें 3D लेते हैं। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर 3 डायमेंशनल हो जाएगा। इसका मास m, रेडियस r ले लेते हैं। सॉलिड स्फीयर में दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए थे। दो क्या? ये एक्सिस हो, ये एक्सिस हो, ये एक्सिस हो, सबके अबाउट तो सेम ही होगा ना। और कितना? 2/5 mr²। नहीं, ये स्फीयर है, ठीक। हमें ये स्फीयर है ना, स्फीयर के बाउंड्री से एक लाइन पास कर रहा है जो कि टेंजेंट हो जाएगा। नहीं, हमें इसके ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करके देना है जो कि टेंजेंट हो। टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ, और इसका आंसर होगा, देखो इस एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है? यस, पता है। सेंटर ऑफ मास के से पास करता हुआ कितना बाबू? 2/5 mr² होता था। तो बस इसके अबाउट निकालना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इससे r हो जाएगा, बस हो गया। तो सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी 2/5 mr² प्लस यहां से m और r²। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 7/5 mr²। आंसर छाप लीजिए फटाफट। एप्लीकेशन बेस्ड, हमारे पास 4 स्फीयर हैं और सारे स्फीयर का मास सेम है 0.5 किलोग्राम, ठीक है। और ये इस तरह से एडजस्ट है कि ये स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे रखे हुए हों जैसे, ठीक है। और एक ऐसा स्क्वायर जिसका साइड हो 4 सेंटीमीटर, मीटर, चलिए मीटर मान लेते हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। और डायमीटर का अपना, सॉरी, ये जो स्फीयर है, स्फीयर का अपना खुद का कोई रेडियस होगा ना। मान लेते हैं इसका जो डायमीटर है वो √5 सेंटीमीटर है, इच डायमीटर स्फीयर का। रेडियस की जरूरत पड़ेगी ना आपको, दे दिए। हमसे पूछा गया कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डायगोनल के अबाउट। एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके दीजिए जो इसके डायगोनल से पास कर रहा हो।
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एक्सिस डायगोनल, एक ऐसे एक्सिस जो कि इसके डायगोनल से पास करता हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अबाउट इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हमें ना, स्फीयर है, स्फीयर है, बस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से अबाउट और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से अबाउट आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये बताइए 1 2 3 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 का जितना होगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 का भी उतना ही होगा ना। और ये आपको याद है कितना होगा, स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ कितना होगा 2/5 mr², अभी भी सीखे हैं, हाँ या ना, 2/5 mr², r इसका रेडियस है खुद का, कोई दिक्कत। अब इस एक्सिस से हमें निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस एक्सिस से, नहीं लगा देते हैं पैरेलल थ्योरम, इसके अबाउट निकालते हैं। तो इसके अबाउट अगर आप निकालिएगा इसका I2 का, और I2 का जितना होगा उतना ही I4 का भी होगा ना। और कैसे करोगे, ICOM प्लस MA² करोगे, बोलो ICOM कितना होगा इसके अबाउट 2/5 mr², हाँ या ना, प्लस mr², m मास तो m ही रहेगा। अब बोलो ये a क्या होता है, ये यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना। अब बताइए साइड अगर a है तो इसका डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ a होगा, तो ये डायगोनल का भी हाफ है ना, तो ये कितना हो जाएगा √2a/2, आपका वैल्यू a का वैल्यू आएगा ना। हाँ मतलब यहां पे a का सेंस कुछ और था, चलो ना बकलोल, ये a वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को सिग्निफाई करने के लिए था, यहां पे साइड a है, साइड 4 है ना, हाँ साइड 4 है ना, 4 सेंटीमीटर। चलो √2 टाइम्स ऑफ a², बोलो कोई दिक्कत है, 2/5 mr² प्लस इसको करोगे तो 2/2 कट जाए, 2/4 हो जाएगा ना, यानी m/2 हो जाएगा ना। a² का वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 सेंटीमीटर है ना, तो 4 जा 16 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻⁴ चलेगा। 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, कट रहा है तो कटा दो फिर से, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/5 mr² प्लस है बाबू इंटू 10⁻⁻⁴, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ए बी एक्सिस के अबाउट निकालिएगा। ए बी एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। आगे आपको पता है क्या करना है, I1 का वैल्यू 2/5 mr², हाँ है बाबू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आ गया, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आ गया, इतना ही होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट है, हो गया, सबको प्लस कर दिए, आ तो गया, नहीं सबका भी नहीं करना होता है, तो सबको प्लस कर दिएगा, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या आया, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट, भाई ये था ना, किसका, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट 2/5 है, इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट में 2/5 होता है, और सॉरी हाँ इसके अबाउट 2/5 होता है। अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस में प्लस ma² करते हैं, तब इसके अबाउट आता है बाबू। ये डायगोनल है, स्फीयर है, ये स्फीयर में चाहे ये एक्सिस के अबाउट हो या ये एक्सिस के अबाउट हो, सबके अबाउट सेम ही होता है ना। हमने क्या, तुम बोल रहे हो कि सर ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, हम इसके अबाउट किए ना, इसके अबाउट ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, वही तो निकाले हैं, ICOM प्लस MA², वही तो किए, इसके अबाउट आ गया, इसका भी इसके अबाउट आ गया, इसका इसके अबाउट पता ही है तुम्हें
2/5 mr²। इसका भी इसके अबाउट में सबको जोड़ देंगे तो सारे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का अबाउट नहीं हो गया, नहीं हुआ। तब पूरा सिस्टम 4 बॉडी का सिस्टम है, एक एक्सिस के अबाउट पूछा जाए, हो गया आराम से। प्लस कर लीजिएगा, आंसर कितना आएगा बताइएगा। ठीक है, आर का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, √5/2 सेंटीमीटर मीटर फिर कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो भी स्टेप बस देख लीजिए। एक सवाल और करेंगे। देखो हमारे पास एक वायर था, उसे बेंड किया गया और बेंड करके अगर सर्कल बनाएंगे तो वो रिंग कहलाता है, और उसका सेंटर ऑफ मास हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट नहीं पता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं पता है। डीएम करके सिलेक्ट तो किए थे रिंग का, अरे रिंग का mr², रिंग का ही तो था। चलो एक रड था जिसका लेंथ L था और मास m था, इसे बैंड कर दिया गया और बैंड करके, बैंड BNT ना, बैंड करके ND, अच्छा रिंग बना दिया गया। और ऐसा रिंग मास तो वही रहेगा बाबू, रेडियस बस आ जाएगा। नहीं मतलब एक रड था, इस रड का लेंथ L था, अगर इसको आप बेंड करिएगा तो ये एक रिंग बनेगा ना। ठीक है, हमें कहा गया कि इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ठीक, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि पास कर रहा हो टेंजेंट, चलेगा। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है। क्या बता पाएंगे आप लोग? बिल्कुल बता पाएंगे, बिल्कुल बता देंगे। आप लोग सॉल्व करिए और हम ऑप्शन लिखते हैं। इस सवाल में कुछ नहीं था, बस इसका ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। अभी तो आप लोग हमारे के टर्म में इसका आंसर दीजिएगा, जो कि सही भी होगा, लेकिन इसका आंसर आपको इस टर्म में देना ही नहीं है। सवाल ये है, आपको आंसर इसका देना है इस टर्म में, 16 रो L पे पावर 3/31 π², 2/5 रो L पे पावर 3/π², मतलब 2/5। ऑप्शन सी 3 रो L पे पावर 3/8π², और लास्ट ऑप्शन 4 रो L पे पावर 3/11π²। क्या हुआ पता चला कुछ? आपका जो आएगा वो एकदम सही है, लेकिन इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है आपको। मतलब इसकी डेंसिटी होगी ना कुछ न रे, मान लेते इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी थोड़ी बदलेगी। देखिए आप लोग, हमें पता है क्या करने वाले हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइएगा, खटाक सा निकाल लीजिएगा, बहुत सुंदर, वही तक करना ही है। लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना होगा। हाँ, कन्वर्जन है थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं। क्या तुम लोग कर पाओगे कन्वर्जन? मास वॉल्यूम डेंसिटी में रिलेशन कर लीजिए तो जरा। कर पाएंगे आप लोग? करिए, ट्राई करिए, समझ लीजिए। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आपका आंसर क्या होता, ये तो बता दो। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आपका आंसर क्या होता? आपका आंसर होता इस एक्सिस के अबाउट, आपको पता है कितना भाई, रिंग है mr² कैसे? mr² तो इस एक्सिस के अबाउट होता था ना, mr² तो इस एक्सिस के अबाउट होता था। कल के क्लास में निकाले हैं ये, mr²/2 था। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस से अबाउट निकाले थे ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाले थे ना, रिंग का नहीं निकाले थे? कमाल करते हो। चलो निकाल ही लेते हैं, अरे निकाल लेते हैं आपको। चलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको पहले से पता है, तो IZ बरोबर IX + IY था। रिंग का IX और IY के अबाउट आपको चाहिए, बराबर होता है, बराबर होता है। और IZ के अबाउट आपको पता है कितना भाई, mr² होता था, बताओ। 2IX चाहिए तो IX के अबाउट कितना होगा, mr², समझे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या? चलो
ये आ गया आपको आई एक्स। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है आई ए बी करना है तो आई सी ओ एम प्लस एम ए स्क्वायर करिए। आई ए बी आपको निकालना है तो आई सी ओ एम तो यही ना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम ए कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस बाबू आर के बराबर, तो एम ए तो ये हो जाएगा आपका 3/2 एम आर स्क्वायर। क्या यही आंसर सबका है? यही होना भी चाहिए था। क्या ऑप्शन ऐसा है? नहीं। तोड़िए अब देखो, ऑप्शन में ना आर है ना एम है, दोनों टूटाएगा। एम भी गायब करना है और आर भी गायब करना है। चलिए इसी को गायब करना मेन सवाल का मकसद था, आपको ये सिखाने कैसे करते हैं। बताइए सर, क्या डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। एक बात बताओ, इसका जितना लेंथ होगा, सुनो सुनो, इसका जितना लेंथ होगा क्या उसका सरकमफ्रेंस भी उतना होगा? यस सुनो बोलो भाई, लेंथ ही सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हुआ है, लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, तो इसका लिख सकते हैं एल बराबर आर बराबर एल बाय 2 पाई। बोलिए कोई दिक्कत? एल बाय 2 पाई। अब है क्या कि ये आपके पास रिंग है, इसके पास वॉल्यूम तो नहीं है, पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ पे ना, तो यहां पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम में तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, लेंथ के अबाउट है तो लेंथ पे चलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अरे बाबू कौन पाई स्क्वायर? क्या पाई आर स्क्वायर? एल पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ऑप्शन बोल रहे हो तो फिर यहां पे काहे बोल रहा हूं? अभी यहां पे है ना, क्या बोल रहा है? हाँ मास बाय वॉल्यूम होगा, ठीक। हाँ तो वही तब उससे पहले भी कुछ बोले थे। वॉल्यूम ठीक है, देखो एक ही बात है, मास वॉल्यूम करोगे और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ये नहीं कह रहे हो? चलो ठीक है, तथास्तु। एरिया इसका कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर। एरिया सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ना, एरिया इंटू, हाँ तो फिर क्या करोगे? तो वही तो कर रहे हैं। अरे वही तो कर रहे हैं बाबू, यहां पे जो L होगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा ना। उसी को वॉल्यूम भी कहते हैं और उसी को डेंसिटी कहते हैं। मास डेंसिटी मतलब क्या होता है? तो वही तो तब से कर रहे हैं, ये वहीं पे आएगा बाबू। ये रो क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी है ना, जिसको तुम मास डेंसिटी भी कह सकते हो। तो ये बताता है कि कितने सरफेस पे, कितने वॉल्यूम पे, कितने लेंथ पे कितना मास है, तो मास पर यूनिट लेंथ ही आएगा यहां पे, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड किस पे है? आपको याद होगा, याद है लेम्डा, लीनियर मास डेंसिटी। जब मास यहां पे ये रो जो है ना वो लेम्डा है, क्योंकि मास लेंथ पे ना डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझे बात को? तो रो का काम यहां पे, जो यहां पे लेम्डा करता है वही रो कर रहा है, एक ही बात है, इसलिए यहां पे किए थे। और उस तरीके से करोगे फिर कट्टो कट्टो कट के सब वहीं पे आने वाला है, M बाय L। आई बात समझ में? अब देखो L को क्या लिखोगे? 2 पाई आर। हमें क्या रो चाहिए ना, L बराबर, हाँ L को M को रो टाइम्स ऑफ L, तो रो का वैल्यू रो और L का वैल्यू कौन सी जगह? L की जगह पे L रखिएगा। आई ए बी ही तो नहीं, रहने दो, ठीक। अब देखो ये रिजल्ट आ गया आपका, बोलो। तो आई ए बी इक्वल टू, बीच में बोल के गड़बड़ कर दे, तो एम आर के प्लेस पे आर को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, एम को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना। चुप रहो, एम को रिप्लेस करेंगे ना।
आर को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, आर स्क्वायर बाय 2, और यहां भी चलो एम आर स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं, एम आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहां बचा 1/2 प्लस 1, ये 3/2 हो जाएगा। एम को रिप्लेस करेंगे क्या लिखेंगे, रो एल, आर को रिप्लेस करेंगे क्या होगा, एल स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा आपका 3/2। बोलो क्या क्या कट रहा है, एल क्यूब के टर्म में आया आंसर, देखो तो ये हो गया आपका कितना 8, 3 एल पे पावर 3 रो एल पे पावर 2 बाय 8, एल के पावर 3 हो गया ना, एल 2 3, हाँ 3 और 8 पाई स्क्वायर। बात समझ पाए, ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल। ये कैसे हुआ समझ गए ना, ये एक्सप्रेस ऑप्शन पुराने वाला बात था, ये काम तो यहीं तक था, इसके बाद तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी आपको जो यूज करनी थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।